Hello, good morning everyone. In the last video lecture we have completed exercise 4.1 and we have discussed about the pair of linear equation in two variable. So today we will solve exercise 4.2. So let's see what is given. Which one of the following option is true and why? यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन और उसके तीन ऑप्शन दिए हुए हैं. ठीक है, अब ये देखना है आपको क्वेश्चन को और ऑप्शन को देखना है और बताना है इसमें कौन सा सही है और अगर सही है तो वो क्यों है. ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं क्या करना है अपने को. तो ये जो क्वेश्चन है देखिए, इसका इक्वेशन देखिए y इक्वल टू 3x+5. ठीक है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. लीनियर इक्वेशन मतलब इसका डिग्री 1 है और टू वेरिएबल मतलब इसमें x और y दोनों है, तो ये टू वेरिएबल हुआ. ठीक है, तो आपको बताना है क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. यूनिक का मतलब होता है ओनली वन. यूनिक का मतलब होता है ओनली वन, केवल एक ही सॉल्यूशन. उसके बाद सेकंड है ओनली टू सॉल्यूशन और थर्ड है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे. ठीक है, तो देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन होगा, उसमें जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे. उसका रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y हैं. ठीक है, तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x का जितना वैल्यू हम पुट करते जाएंगे उस हिसाब से y का उतना वैल्यू अपने को मिलते जाएगा. जैसे ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x के जगह पे आप 0 पुट करिए. ठीक है, तो 0 पुट करेंगे, सॉल्व करिए, आपको कितना मिलेगा. यहाँ पे 0 पुट करने पर y इक्वल टू मिला 5. 1 पुट करेंगे तो मिलेगा 8. 2 पुट के तो कितना मिला 11 मिला. 100 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 305 मिला. तो इसी तरीके से x क्या है, एक तरह का वेरिएबल है. तो x वेरिएबल है तो आपके पास नंबर तो इनफाइनाइट हो गए ना. आप जितना भी नंबर लेना चाहें उतना नंबर ले सकते हैं. आप यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन तो नहीं ना है कि केवल एक ही सोल्यूशन आएगा या हमारे पास दो सोल्यूशन आएगा. यहाँ पे हम x का जितना वैल्यू पुट करें उतना ही अपने को y मिलेगा. ठीक है, जितना ही x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे उतने ही बार अपने को y का वैल्यू डिफरेंट मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन मिलेगा आपको. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग. राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे आपको इक्वेशन दिए हुए हैं ढेर सारे. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें 3 इक्वेशन दिए हुए हैं. यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो ये इजीली बना लेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, कितने हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं. आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं. ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू पुट करिए, नेगेटिव वैल्यू पुट करिए, कितना भी वैल्यू पुट करिए, आपको हर वैल्यू पे एक मिलेगा ही सॉल्यूशन. ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं, केवल 4 सॉल्यूशन ही निकालना है. ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको क्या करना है, केवल 4 सॉल्यूशन ही निकालना है. ठीक है, तो ये जो 4 सॉल्यूशन निकालने वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको काम आएगा. आगे काम किस लिए आएगा, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे आपको काम आएगा. ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, आपको ये बहुत आगे वाले एक्सरसाइज में काम आएगा जहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का. ठीक है, और सेम चीज़ आपको क्लास 10th में भी काम आएगा. इसलिए ये वाला जो सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझिए. ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं कि 4 सॉल्यूशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो देखिए आपके पास इक्वेशन किसी भी फॉर्म में रहे, कैसे भी दिया रहे. यहाँ पे क्या लिखा है, 2x+y इक्वल टू 7. ठीक है ना, तो किसी भी तरीके से इक्वेशन को लिखा जा सकता है आगे पीछे घुमा फिर के. ठीक है, आपका पहला स्टेप ये होगा कि आप क्या करिए कि y वाला पार्ट और बाकी जितने भी अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, y वाला पार्ट और अदर पार्ट दोनों को आप सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए. इससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y वाला पार्ट इधर है और उसके बाद अदर पार्ट मतलब जो भी आ जाए, x वाला पार्ट या कांस्टेंट पार्ट. तो देखिए x वाला पार्ट और कांस्टेंट पार्ट. तो आपको करना क्या है, जो y वाला पार्ट है उसको आप लेफ़्ट में शिफ्ट करिए और बाकी जितने भी अदर पार्ट्स हैं हमारे पास उसको आप किधर शिफ्ट कर दीजिए, राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए. ठीक है ना, तो चलिए, तो ये इक्वेशन मेरे पास जो दिया हुआ है उसमें आप क्या करिए, y को यहीं पे छोड़ दीजिए और जितने भी पार्ट है सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड. तो 7 तो ऑलरेडी था हमारे पास राइट में, और ये जो 2x है उसको 2x को हम शिफ्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 7 - 2x बचेगा. पहला स्टेप आपका ये रहेगा. इक्वेशन किसी भी फॉर्म में रहे, कैसे भी दिया रहे, घुमा फिरा करके आपको सबसे पहले y को एक तरफ और बाकी जितने भी पार्ट है एक तरफ अरेंज कर लेना है. ठीक है,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बस बोला है आपको 4 सॉल्यूशन निकालना है, तो आप यहाँ पे फ्री हैं कि आप कोई सा भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी होगा आपको। आप चाहें तो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, आप 10, 20, 50 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे यहाँ पे छोटा नंबर दिया है, ज़्यादा बड़ा नंबर है नहीं, 7 और 2 है यहाँ पे, ठीक है, कोई बड़ा नंबर है नहीं, तो जैसे छोटे नंबर रहेंगे जनरली, तो आपको छोटे नंबर से स्टार्ट करिए, 0 से स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई बड़ा नंबर रहता है, जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज मान लीजिए 100 माइनस 2x रहता, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 0, 1, 2 नहीं लेते हैं, कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं। यहाँ से हम 10 या 20 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रखने के लिए आप फ्री हैं। सबका आंसर मे भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई 0 से स्टार्ट किया, कोई 1 से स्टार्ट किया, कोई -1 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है। तो डिपेंड करता है कि वो वैल्यू क्या ले रहा है। ठीक है ना, बस आंसर क्या देखा जाता है कि आप जो वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं उस हिसाब से आपका वाई का वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको ये देखना होता है। ठीक है ना, तो चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला काम ये रहेगा कि y को एक तरफ कर दीजिए और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उसको एक तरफ कर दीजिए। पहला काम ये हो गया। उसके बाद क्या करिए, जे यहाँ पे x की वैल्यू है, x का अलग अलग वैल्यू पुट करिए। जैसे स्टार्टिंग करिए 0 से, तो इस इक्वेशन में x के जगह पे रख दीजिए 0। जैसे हम लोग पहले पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर था वहाँ पे हम लोगों ने ऐसा किया था कि x के जगह पे वैल्यू पुट कर करके सॉल्व करते थे हम लोग पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से समझने का कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्या करिए, x इक्वल टू 0 पुट करिए। तो 0 पुट करेंगे तो 7 माइनस 2 इंटू 0, तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 7। तो पहला सोल्यूशन हमारा बनेगा 0 पे 7। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसा दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसा भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राफ बनाने भी सीखना है। ठीक है ना, तो देखिए सॉल्यूशन को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। पहले लिखेंगे x का वैल्यू और उसके बाद लिखेंगे y का वैल्यू। मतलब इसका मतलब ये है कि x 0 रखने पे y मिल रहा है 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये हुआ हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। चलिए उसके बाद आते हैं सेकंड सॉल्यूशन पे। तो x इक्वल टू रख दीजिए 1, तो 1 रख करके सॉल्व करिए तो कितना मिला 5। तो x1 पे y कितना मिला 5, तो सेकंड सॉल्यूशन 1 5। उसके बाद 2 रखिए, 2 रख के सॉल्व किया तो कितना मिला 3 मिला। तो थर्ड सॉल्यूशन 2 पे 3। उसके बाद 3 रखिए, 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 मिला। तो फोर्थ सॉल्यूशन क्या मिला अपने को, 3 पे 1 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस 4 सॉल्यूशन निकालने थे, तो चारों सॉल्यूशन हमारे हो गए। देखिए पहला 0 पे 7, उसके बाद 1 पे 5, 2 पे 3 और 3 पे 1। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि ये आपको आगे कहाँ काम आएगा, ग्राफ बनाने में काम आएगा। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसा सॉल्व किया। ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया इसके, देख लीजिए। अब ये पॉइंट अगर मिल गए तो उस हिसाब से तो हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, अभी तो इजी क्वेश्चन है, आगे चल करके कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे समझने में दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, वैसे आगे के कुछ क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट उल्टा समझ लीजिए। क्योंकि ठीक है, 2 में क्या था, इक्वेशन था, सॉल्यूशन निकालने थे। यहाँ पे इक्वेशन भी है और सॉल्यूशन भी है, बस आपको चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन इसका सही है, कौन सा सॉल्यूशन इसका सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 4, और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपके, टोटल 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो उसमें से 1-2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उसका सॉल्यूशन है या कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास 0-2, मतलब ये पूछा जा रहा है क्या ये 0-2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो देखिए 0-2 का मतलब ये है कि x के जगह पे आपको 0 दिया है, y के जगह पे आपको क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, 0-2 का मतलब है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। अब क्या करिए, जो आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो अब क्या करिए, इसका LHS वाला पार्ट ले लीजिए। LHS वाले पार्ट में क्या है हमारे पास, x माइनस 2y है। अब क्या करिए, यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 पुट करके देखिए। सॉल्व करने पर अगर वैल्यू RHS के इक्वल आ रही है, RHS मतलब 4 आ रहा है, अगर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 पुट करने पर अगर हमारा आंसर 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर 4 आ जाएगा तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन है, अगर नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं,
वैल्यू पुट करके जब हम लोग सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 0 फिर y इक्वल टू 2, तो -4 आ रहा है। तो यहाँ पे LHS और RHS देखिए, ये LHS है, ये RHS है, दोनों इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, -4 आ रहा है। तो ये LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो हम कह सकते हैं ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 को। ये दिया है 4 0, मतलब x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू क्या है 0 है। तो सेम वैसे ही करेंगे, LHS में x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए। तो क्या मिला? 4 मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हमारा यही था ना, x माइनस 2y इक्वल टू 4 था। तो LHS सॉल्व करने पर अपने को RHS मिल गया। ठीक है, LHS सॉल्व करने पर RHS मिल गया, मतलब ये हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो बस यही आपको चेक करना है, x और y की वैल्यू पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड। पुट करने पर अगर आपको RHS के इक्वल मिल जा रहा है वैल्यू, मतलब वो पॉसिबल है, मतलब उसका सॉल्यूशन है, और नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या करना है आपको? k का वैल्यू फाइंड करना है। इफ़ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए, ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 क्वेश्चन में दिया है कि ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा, y इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। तो देखिए, बस जो इक्वेशन है हमारे पास, उसमें x के जगह पे 2 और y के जगह पे 1 पुट करिए और सॉल्व करिए, k का वैल्यू निकल जाएगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k। सॉल्व करिए तो k इक्वल टू क्या मिला? 7 मिला। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से सॉल्व करिए, आगे आपको बहुत काम आएगा। आगे का जो एक्सरसाइज है वहाँ पे ग्राफ बनाना है, इसलिए ग्राफ बनाने के लिए आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जहाँ पे हम लोगों ने 4 सॉल्यूशन निकाला था, ठीक है, ये वाला पार्ट को आप अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि इसी बेसिस पे हम आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज में भी काम आएगा। ठीक है, इसलिए इसको आप हो सके तो एकदम अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को। तब तक के लिए गुड बाय।